अब हमको देखना है 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर। तो उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। इसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने हैं सबसे पहले वो देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इफिशिएंसी, सेल डिवीजन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस देखेंगे, जिसमें ये आपको कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी। आपको पता है अगर फूड स्टफ्स नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएंगे तो वी कैन नॉट गेट एनर्जी। सो फॉर गेटिंग एनर्जी या एनर्जी गेन करने के लिए बॉडी को वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लगती है, इसीलिए हमको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में किसी न किसी विटामिन्स की, मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स। बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, हम मसल्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, वो भी आपको अच्छे से लिखना है या पढ़ के रखना है कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस में से भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जो भी फूड है हमारे बॉडी में या स्टमक में जाता है, हम जब खाते हैं तो वो फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब ब्रेक डाउन करना स्मॉलर पार्ट्स में, ये काम डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं। विच सिस्टम इज़ इन द एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं उसको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो बॉडी के हर एक पार्ट में या सेल में या सेल से सेल तक ऑक्सीजन लेके जाना, लेके आना, ये सारा कुछ हम देखेंगे अभी, ये लेसन में है वो। हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन अ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड। कैसे कंट्रोल होती है, आपको पता है नर्वस सिस्टम से। इन हाउ मेनी वेज, बहुत सारे वेज हैं, वो भी हम देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, जो डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं इसमें, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ठीक है, एक्सक्रेटरी, इन सब में इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इन सब का क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में रहेगा वर्क परफॉर्म करने के लिए या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोज आर नीड ऑफ अ कंटिन्यूस, मतलब जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग हो रहा है, इन सब के लिए हमको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये जो है ये मेन सोर्स है एनर्जी के। और ये हमको मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जो प्रेजेंट रहता है सेल में। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज़ सफिशिएंट फॉर एनर्जी। हमको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमको फूड खाने से ही हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, नहीं, ऑक्सीजन भी होना ज़रूरी है, वाटर भी रहना चाहिए बॉडी में, ये सारी चीज़ों का बैलेंस रहना चाहिए, तो ही हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। ऑल दिस दैट इज़ फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, सेल तक तो सीधा खाया हुआ खाना जाएगा नहीं, तो ये जो फूड स्टफ है और ऑक्सीजन है, इनको मिक्सअप करते हैं। फूड स्टफ को डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर पार्ट्स में। जैसे हम लोग अगर रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो रोटी डायरेक्ट जाती नहीं है सेल के पास खाई हुई, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं और ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होकर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, उसको सेल तक पहुंचाती है।
तो besides it is a coordinated by a control system of body, that is each life process contributes in its own way in a process of energy production. तो फंक्शनिंग जो है ये सारे लाइफ प्रोसेस का जो भी हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी एनर्जी लगेंगी तभी वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करेंगी। तो सारी जो प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, फंक्शनिंग हो रहा है हमारी बॉडी में, ये सारे फंक्शनिंग को क्या लग रहा है, एनर्जी लग रही है। ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो है जो कंज्यूम मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएंगे, तो प्लांट्स से हमको फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलते हैं, बट प्लांट्स जो होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन रहता है उनमें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद का फूड क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स, और बचा हुआ फूड जो रहता है प्लांट का, प्लांट खुद का फूड खुद बनाते हैं, खुद फूड यूटिलाइज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो बचा हुआ फूड जो रहता है वो फ्रूट के, लीव्स के या स्टेम्स या रूट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। कोई प्लांट्स है रूट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो, ग्राउंड नट, ये सब चीज़ें क्या होती है, रूट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। स्टेम में भी बहुत सारी ये रहता है, फूड स्टोर रहता है प्लांट्स का। लीव्स में भी, जैसे हम स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं ना, तो फेनुग्रीक बोलते हैं जिसको, पालक को स्पिनच। तो ये सारे जो है लीव्स में स्टोर हुआ रहता है, तो वो भी हम खाते हैं। फ्रूट्स में बहुत सारा फूड जो रहता है प्लांट्स का, वो फ्रूट्स में भी स्टोर किया हुआ रहता है। तो हम लोग सारा कंज्यूम करते हैं प्लांट का मटेरियल, और डिफरेंट प्लांट का मटेरियल मतलब डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के, और हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट से लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। तो विच मटेरियल, फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फ्रूट, जैगरी, केन शुगर मतलब गन्ना, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स, जिसमें वीट, मैज, रागी, ज्वार, मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, राइस, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। और हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। तो अभी हमको एनर्जी कैसे ऑब्टेन हो रही है हमारे बॉडी में, वो हम देखेंगे।